जाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, अपनी जान पर खेल जाती है। उसने कहा अगर मुझ पर वो लानत कर दी तो मैं तो मुजरिम ठहर जाऊंगा। उसने कहा बेटा तेरी लानत मुझ पर आए, मैं तुझे बरकत दिला के रहूंगी, क्योंकि वो मोहब्बत करती थी। खुदा के लोगों, आज माँ बाप को सताए ना, जो बच्चे माँ बाप को सताते हैं, है तो वो भी बेटा ही था, लेकिन उसने अपनी माँ का दिल दिखाया था। उसने माँ बाप के खिलाफ ये कदम उठाया था। खुदा के लोगों, आज खुदा उनके कलाम को देखिएगा कि आज हम बहुत सी बातें जो सीखने को हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक माँ की एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। माँ की एग्जाम्पल कज़ात की किताब में एक दबूरा है नाम की औरत है, जिसके नाम का मतलब शहद की मक्खी है। और ये एक बीवी थी और एक नबिया, पहले नबिया थी और बीवी थी, जज थी और एक मां भी थी। और दबूरा उस वक्त उठी जब बनी इस्राएल कौम कनान की गुलामी में थे। दूसरे खुदाओं की इबादत करना उन्होंने शुरू कर दी थी, और इसके नाम का मतलब खूबसूरत है शहद की मक्खी। और ये शहद के छत्ते के साथ इतनी गर्मी में, इतनी तपश में पचास से 55 सेंटीग्रेड तक ये अपने परों से हवा देती रहती है। इसके अंदर कुदरती वो रडार लगे हैं और ये बड़ी जल्दी पहचान लेती है। और ये जो मक्खी है, ये छत्ते, ये बाहर से फूलों में से रस लेकर उस छत्ते में डालती रहती है और उसको मिठास देती रहती है। और इसके अंदर मैंने बोला है कि वो ऐसे लगे उसके पर एक सेकंड में 190 दफा वो हवा देते हैं, इस कदर वो चौकस है। और ये हलाती रहती है, इतनी मेहनती है कि ये 2-3 हजार दूर से ही ये सेंस कर लेती है। ये इस कदर चिपकी रहती है फूलों में। और फिर शहद के वो छत्ते के साथ। और मां, ये एक मां है दबूरा, जिसके नाम का मन मक्खी है। और मां भी इस कदर मोहब्बत से भरी होती है, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ जमा करके रखती है, अपने बच्चों के लिए कई कुछ करती है, अपने बच्चों के लिए दुख को बर्दाश्त करती है। माँ अगर पागल भी हो फिर भी अपने बच्चों के लिए बेहतरी सोचती है। माँ जैसी भी हो, माँ वो अपने बच्चों के लिए हाथ उठाती है। माँ अगर गरीब है, माँ के पास पैसा नहीं, पर माँ के पास एक दिल है जो अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है। खुदा मेरे बच्चों पर रहम कर दे, खुदा इनकी हालत बदल दे, खुदा इनका मिजाज बदल दे, खुदा ये तेरे है, खुदा इनकी फितरत तेरे कलाम के मुताबिक हो जाए। मां आंसू बहाती है। बाहर से मां के अंदर एक खूबी है, मोहब्बत है मां के अंदर। मां मेहनती है, ये मक्खी बहुत मेहनत करती है गर्मी के मौसम में भी। मां इतनी मेहनती है, लोगों की परवाह नहीं करती, लोगों के दुख सह लेती है। शायद कभी कभी ससुराल के दुख सहने पड़ते हैं, कभी कभी दूसरे लोगों के ताने अपनी औलाद के लिए सुनने पड़ते हैं। औलाद खराब निकल आए, लोग तो खराब कहते हैं, पर ये अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है। खुदा
तू जानता है मैं इनको ऐसे नहीं देखना चाहती। खुदा इनकी हालत बदल दे। खुदा अपना जलाल जाहिर करते वो मेहनत, वो अपने बच्चों को नाफरमान होने पर भी वक्त पर खाना देती है। मां के अंदर दर्द है, बोझ है। कभी मां के दर्द और बोझ को महसूस कीजिए। सुनिएगा, और मां यह दबूरा जो है ये उस वक्त गुलामी में कौम थी, और जब ये एक जज बनी और उसने अपनी कौम को गुलामी से निकाला और अपनी कौम के लिए उस जो मुखालिफ बादशाह था उसको मार दिया और कौम को आजाद करवा लिया। और दूसरी एग्जाम्पल रुस्वा नाम की औरत है, जिसका नाम का मतलब है गरम पत्थर, और जिस पर कोई चीज रखी जाए और चीज पकाई जाए पक जाती है। और दाऊद बादशाह का दौर था और काल पड़ा हुआ था, और दाऊद बादशाह खुदा के हुजूर जाता है, खुदा ये काल क्यों है, खुदा हम मुझे बता। खुदा ने कहा कि ये कौम ने तेरे पहले जो बादशाह था उसने हुक्म अदूली की है, इस वजह से काल है। उसने कहा कि जुबूनी लोगों के साथ उन्होंने हुक्म अदूली की है, इस वजह से काल है। वो जुबूनियों के पास गया और कहता है कि बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, अगर कोई हमसे खुता हुई है तो हमें बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि आपने हमारी खुता नहीं की, जो तेरे पहले बादशाह था उसने हुक्म अदूली की है, इस वजह से तो हमें 7 आदमी उस बादशाह की अब उस बादशाह के कबीले में से दे ताकि हम उनको लटका दें और हमारी आपके साथ सुलह हो जाएगी। और उसने उसके खानदान में से उसके कबीले में 7 लोग उनको दे दिए ताकि काल खत्म हो जाए। और उन्होंने उन 7 लोगों की लाशों को लटका दिया पहाड़ पर, और 2 बेटे रुस्वा के भी थे उनमें से, और रुस्वा जिसके नाम का माना पत्थर है, और खुदा के लोगों काल के मैंने बोला है 3 साल थे। और जब उसके बेटों को लटकाया गया तो वो पहाड़ पर चले गई और उसने दिन को परिंदों को उड़ाती रही कि इन बच्चों मेरे बच्चों की लाशों को खराब ना करे, नोचे ना, और रात को दरिंदों को भगाती रही ताकि मेरे बच्चों के को जो खा ना सके इन लाशों को, इन डेड बॉडी को। और वो इस कदर अपने बच्चों के साथ एक मां है, और वो दिन भी रात भी जागती रही। और यही बात दाऊद बादशाह तक पहुंची। उसने कहा एक मां ने स्टैंड ले लिया है अपने बच्चों के लिए, वो ना रात को सोती है ना दिन को। बादशाह ने कहा अच्छा। बादशाह ने अपने लोग भेजे और उन 2 उसके बच्चों को इज्जत के साथ दफन किया गया। मां के अंदर मेरे भाइयों सुनिएगा एक मोहब्बत है, और रात को भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होती है, बच्चे जैसे भी मैंने बोला क्यों ना हो, और दिन को भी। और उस मां ने उस मां का रुतबा देखें, और मां ने बादशाह तक रसाई करा ली। उसकी नींद
उसकी आंखों से चली गई, उसका चैन चला गया अपने बच्चों के लिए। खुदा के लोगों, और बादशाह जो था, जब ऐसा हुआ तो काल तो खत्म हो गया और मुल्क में बारिश हुई और अनाज हुआ। मैं बताना चाहता हूं, आज भी कभी कभी मुश्किलात आए तो गौर कीजिए कि क्या हमारे अंदर कमी है। रूहानी तौर पर मांदगी होती है, तब कोई मुश्किलात आती है, हुक्म अदूल होते हैं और रूह कुदस की मदद मांगिए। उस वक्त मैंने वो बोला है कि एक दबुरा, वो जो जज थी, उसने अपनी कौम को गुलामी से निकाल लिया। आज भी ऐसी माएं जो खुदा के लिए दस्ते दुआ करती हैं, वो अपने बच्चों के लिए खुदा के हुजूर जाती हैं, दस्ते दुआ करती हैं, खुदा उनके बच्चों की हालत बदल देता है। और लिखा है, जो अपने मां बाप की, मत्ती की इंजील में लिखा है, जो अपने मां बाप को बुरा भला कहे वो जान से मार दिया जाए। जो अपनी मां को बुरा भला कहता है वो जान से मार दिया जाए। इसी तरह मुकद्दस मरकस भी ऐसे ही कहते हैं कि उसकी इंजील में भी यही लिखा है, जो अपनी मां को बुरा कहे वो जान से मार दिया जाए। मेरे अजीजों, मां को बुरा ना कहिए। मां आपके लिए क्या कुछ करती है। पहले वो 9 माह अपने जिस्म में लिए फिरती है और आपका बोझ उठाकर चलती है, और फिर मां के पेट से ही तरबियत शुरू हो जाती है। जब यीशु मसीह की मां एलिशबा के घर में गई तो उसने कहा, जब तू खुदा की मां मेरे घर में आई तो बच्चा खुशी के मारे मेरे रहम में उछल पड़ा और मैं रूह कुदस से भर गई। और रूह कुदस को मौका दीजिए ताकि आप के बच्चे जो हैं वो मुकद्दस हो सके, आपके बच्चे राहों को हमवार कर सकें। और लोगों, फिर मां क्या करती है? मां अपने बच्चों को गर्मी में, सर्दी में अब खुद बर्दाश्त मुसीबत करती है, उनको गीली जगह से उठाकर खुश्क जगह पर कर देती और बच्चे को की नींद खराब ना हो, बच्चा बीमार ना हो जाए। अपनी बीमारी का डर नहीं, अपनी नींद की परवाह नहीं है। खुदा के लोगों, मां को नाचीज ना जानिए। हम मां को नचीज जानते हैं। मां तनु की पता है, तेरा फिर गया था वैसे ही। मां तेरा दिमाग काम नहीं करता, हम ऐसा बोलते हैं। खुदा के लोगों, ऐसा कहना छोड़ दीजिए। आप खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं। और लिखा, जो बुरा भला कहेगा जान से मार दिया जाए। उम्र पूरी क्यों नहीं होती जमीन पर? वक्त से पहले क्यों मौतें आ जाती हैं? हुक्म अदूली नाफरमान, बच्चे जो हैं वो पूरी उम्र नहीं, दगाबाज से खूनी कदी आधी उम्र ना पावे। खुदा के लोगों, और जैसे दबोरा ने अपने एक मां का रोल अदा किया, मां बनकर वो सामने आई है, वो मां बनकर सामने आई और कहती है कि मैं जब आई तो उसकी बड़ी खूबसूरत बात जो हमें मिलती है। खुदा के लोगों,
इस बात को अपने दिल में रख लीजिए कि वो एक माँ है, एक बोझ रखने वाली है। वो बहुत से लोग क्यों ना हो, माँ सबका सामना करती है, माँ सबकी बर्दाश्त करती है, माँ सबकी सह लेती है, औलाद के मेने ताने भी बर्दाश्त करती है, दुनिया के भी बर्दाश्त करती है। तो बुरा क्या है? एक माँ है। माँ एक पहले नंबर पे पर वो एक जज भी है, एक नबिया भी है, और उसने कौम को माँ का रोल दिखाया कि मैं माँ हूं। और फिर उसने ये बताया कि मैं मां का दिल लेकर आई हूं। रुस्वा ने अपने बच्चों के लिए